ये मेरा जर्नल बुक है जहाँ पे जो भी मिस्टेक्स करता हूँ मैं ट्रेडिंग में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। और ये मेरे को हेल्प करता है मार्केट में डिसिप्लिन रहने में, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में 90% नाम वही है, डिसिप्लिन रहना। बिगिनर को जब लॉस होता है ना, वो दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि भाई उसके वजह से लॉस हुआ, उसके कोर्स के वजह से लॉस हुआ, उस स्ट्रैटेजी की वजह से लॉस हुआ, उस वीडियो की वजह से लॉस हुआ, मेरा दोस्त बोल दिया ऊपर जाना है करके मैं ऊपर ले लिया, उसके वजह से लॉस हुआ, ठीक है। या न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ वाले गलत बोल दिया, मेरा लॉस हो गया। लोग को दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट करते लोग, वही सबसे बड़ा गलती होता है। जहाँ पे 90% ऑफ टाइम वो खुद का ही गलती होता है, हमारा ही गलती होता है। वही सेम जो गलती कर रहे हैं, अगर हम लोग एक पेपर में लिख देना, अब देखना वो गलतियां नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होंगी, वो धीरे धीरे इंप्रूव होते चलेंगे। लास्ट ईयर 2024 में जो मिस्टेक्स मैंने किया है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो मैं चेंजेस करूंगा वो आपसे शेयर करूंगा। आप लोग भी देखोगे वही सेम चीज़ आपके साथ भी हो रहा होगा, आप रिलेट करोगे, आपका भी इंप्रूवमेंट होगा। तो वीडियो के एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे स्मॉल मिस्टेक्स होते थे, जैसे एंट्री कर लिए, टारगेट मिला नहीं है, मैं जल्दी एग्जिट कर देना, या टारगेट तक एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट बुक होते होते 10,000 का जगह 9,500 बुक हुआ, और 500 बनाने के चक्कर में और एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया मैंने, उस 500 चक्कर में मेरा पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया। ऐसे भी होंगे कि लॉस हो रहे होंगे, मैं ज़्यादा होल्ड कर लिया, ज़्यादा बड़े लॉस हो गए, वो सब मैं नहीं करता हूँ। इतना साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा जर्नल बुक की वजह से, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, वो गलती मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके साथ ये हो रहा होगा, ये आपको ही पता है, ये पेपर में लिखोगे तो आप रिपीट नहीं करोगे। अगर आप रिपीट फिर से कर रहे हो तो आपको खुद को एक पनिशमेंट देना पड़ेगा। पनिशमेंट लाइक 50 पुशअप्स मारो, या कुछ डोनेट करके आओ, या घर के लिए कुछ खरीद लो, लेकिन कुछ पनिशमेंट जरूर देना, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम वो रिपीट मत करो। दिमाग में घुसेगा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और किया तो वो करना पड़ेगा, ठीक है, आपके दिमाग में रहेगा हमेशा। तो स्मॉल मिस्टेक्स आपको पता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मेजर मिस्टेक्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पहला मिस्टेक जो मेरा था, इस साल अगर आप देखोगे मेरा 12 महीने में 3 महीना नेगेटिव महीना गया। आप बोलोगे सर सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, आप अगर अच्छा ट्रेड करें तो हर महीना पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं गैस, जितना भी बड़ा ट्रेडर हो जाए, कितने बड़ा इन्वेस्टर हो जाए, सबका नेगेटिव महीना आता है। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर देखते हो, क्या लगता है हर महीना मार्केट रैली होता है? जब मार्केट डाउन होता है वो भी नेगेटिव महीने देखते हैं, नेगेटिव पीएनएल देखते हैं। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जितना ही बड़ा ट्रेडर हो जाए, ऑप्शन सेलिंग करो, बाइंग करो, हेज करो, इक्विटी करो, इंट्राडे करो, सब में नेगेटिव महीना आएंगे। हो सकता है किसी साल आपका बहुत अच्छा चले जाए, पूरा ग्रीन बने, लेकिन आपको एवरेज मानो, आपको नेगेटिव महीना देखना पड़ेगा, वो उसके लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में वैसे ही होता है, किस में जैसे एसी का ले लो, ठीक है। अब एसी जानते हो ठंड के मौसम में बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन गर्मी के मौसम में वो लॉस में जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन इस नेगेटिव महीने में कैसे इसको मैनेज करेंगे वो बहुत जरूरी है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले मैं क्या करता था, हम लोग का एक रूल होता है, ट्रेडिंग लोग का एक रूल है, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। हम लोग का रूल क्या है कि हम लोग जितना कैपिटल हमारे पास है, पूरा कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ नोटपैड में लिखना, क्योंकि कोई शेयर नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास कैपिटल है, अगर हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो कैपिटल का 20% हम लोग ओनली यूज़ करेंगे। मतलब अगर 1 लाख मेरे पास है, 1 लाख का 20,000 ओनली मैं इंट्राडे की यूज़ करूँगा। मैं ऑप्शन बाइंग करूँ या इक्विटी मार्केट में करूँ। इक्विटी मार्केट में फुल कैपिटल यूज हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग भी ऑप्शन बाइंग करते होंगे। तो इंट्राडे के लिए ओनली एंड ओनली, ऑप्शन बाइंग के लिए स्पेसिफिकली 20% हम हमारे कैपिटल का यूज़ करते हैं। अगर आपका ज़्यादा बड़ा कैपिटल है तो 10% ओनली यूज़ करो। 1 लाख कैपिटल है तो 20,000 यहाँ पे यूज हुआ। अब 20,000 का हम लोग पर डे के बेसिस पे हम लोग 10 से 15% के अंदर स्टॉप लॉस रखते हैं। मतलब अगर 20,000 है तो मेरा 3,000 का मेरा लॉस है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। 3,000 का मेरा लॉस है। जब प्रॉफिट लेंगे उसका 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट लेंगे। मतलब अगर 3,000 का लॉस है तो 6,000 का या 9,000 का मेरा प्रॉफिट होगा। समझ गए? अगर आपके पास 5 लाख है तो 5 लाख का ओनली 1 लाख रुपया यूज होगा। 1 लाख का उस हिसाब से मैथ लगा देना, ओके। पहले क्या करता था, अभी मैं क्या चेंजेस किया वो बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग का कंटिन्यूस 5 लॉसेस हो गए, 5 लूजिंग स्ट्रीक लग गए, 3 लूजिंग स्ट्रीक के बाद हम लोग एक ब्रेक लेते हैं। 3 लूजिंग स्ट्रीक मतलब आज भी लॉस, कल भी लॉस, परसों भी लॉस, या जब भी मैं ट्रेड लिया 3 दिन कंटिन्यू लॉसेस हो गए तो हम लोग ब्रेक लेते थे। 6-7 दिन का ब्रेक लेंगे, फिर से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जब 5 दिन कंटिन्यू लॉसेस हो गया, हम लोग पूरा महीना बंद कर देंगे। ये क्यों करते थे? क्योंकि हम लोग जिस महीने नेगेटिव जा रहा है पूरा पैसा उसी महीने खत्म ना हो जाए। आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखो, 15% स्टॉप लॉस लगा, अगर मैं कंटिन्यू 5 डे लॉस हो गया तो कितना हुआ? 75%। मतलब 20,000 का 75% ऑलमोस्ट कितना होता है? 15,000 मान के चलो, है ना। 15,000 में लॉस हो गया। लेकिन जब मैं प्रॉफिट करूंगा, आप सोचो, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट किया 30% का प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट किया 30% का प्रॉफिट हो गया, थर्ड ट्रेड मैंने लिया वो अगर प्रॉफिट में गया 30% हो गया। मतलब उसी महीना 3 ट्रेड में ही मेरा 20,000 एक्स्ट्रा बन चुका है। 15,000 जा रहा है, किसी महीने जा रहा है तो मैक्सिमम 15,000 जा रहा है, लेकिन किसी महीने आ रहा है तो 3 ट्रेड में मेरा 20,000 बन जा रहा है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत सटीक है, बहुत प्रॉपर है, इसीलिए हम लोग का 3 ट्रेड में ही पैसा डबल हो जा रहा है, ठीक है। डबल नहीं है, जितना यूज करें उसका डबल हो रहा है, आरओआई निकल रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। अगर एक क्वांटिटी से कर रहा है, एक लॉट से कर रहा है, 2 लॉट से कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो इसका साइकोलॉजी इंपैक्ट करेगा, वो नर्वस होकर कॉन्फिडेंस हरा देगा, मार्केट से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करता है
उसके लिए दिक्कत हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब हम लोग क्या होता था, मैं ट्रेड किया 5 ट्रेड में बंद कर दिया ना, जब नेक्स्ट महीना में आके ट्रेड करता था, ये नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, मार्च महीने में हुआ है वो बताता था। जो 5 ट्रेड के बाद मैंने बंद करके अप्रैल में स्टार्ट किया, तो उस टाइम ना एक फोमो रहता था, फोमो होना स्टार्ट हो गया कि उतना क्वांटिटी लूँ क्या, उतना लॉट ऐड करूँ क्या, पक्का जाएगा। तो एक डर स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा दिन गैप हो गया ना, वो डर स्टार्ट हो गया, वो सबसे बड़ा गलती हो गया। अब मैंने उसमें क्या चेंजेस किया बताता हूँ। आप यहाँ पे देखो, मेरा पूरा महीने का जितना लॉस लेना चाहिए वो मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स कर दिया। जैसे मैंने बताया, पूरा कैपिटल का 20% हम लोग यूज करेंगे, उसका 5-7 ट्रेड लॉस होने के बाद बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ 5-7 ट्रेड को कैसे डिवाइड करेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्या सोचो कि मान के चलो मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है। 5 लाख का यूज कितना करूँगा मैं, 1 लाख यूज करूँगा। अब 1 लाख का मेरा 70-80% कितना होता है, 70 से 80 हज़ार। 70 से 80 हज़ार किसी महीने अगर लॉस हुआ तो मैं उस महीने क्या करूँगा, बंद कर दूंगा। मेरे को दिमाग लगाना नहीं है, उस महीने मैं बंद करूँगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे बढ़ाएंगे, देखो, अगर मान के चलो मैंने 1 लाख का कैपिटल यूज़ किया, ठीक है, मेरा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, 3 ट्रेड तक मैं वेट करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड 15% लॉस हो गया, कितना गया, 15% के हिसाब से मेरा 15,000 यहाँ पे जा चुका है, बराबर। फिर नेक्स्ट मैंने ट्रेड किया, वहाँ पे भी मेरा 15% का माइनस हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यू माइनस हो रहा है, सॉरी इसको माइनस कर देते हैं, ये हमारा कंटिन्यू माइनस होते जा रहा है। फिर से ट्रेड लिया, उस महीना मेरा 15,000 लॉस हो गया। अब बोलो कंटिन्यू लॉसेस कैसे होंगे, नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू लॉसेस नहीं होते। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये आपका साइकोलॉजी पे इंपैक्ट जरूर करता है। आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, आपकी वाइफ भाग गई, आपके घर में कुछ इशू चल रहे हैं, मार्केट कुछ खराब है, मार्केट वोलेटाइल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे धड़ धड़ करके मोमेंटम हो रहे हैं, स्पाइक्स आ रहे हैं, स्टॉप लॉस बड़े हो जा रहे हैं, वो गलती है, वैसे लॉसेस होंगे। सेटअप आपका कितना भी अच्छा हो जाए, अगर साइकोलॉजी खराब है तो नेगेटिव आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अगर 3 लॉसेस हो गया, अब मैं क्या करूँगा, इस 1 लाख की जगह उस महीना मैं थोड़ा क्वांटिटी घटा के 50,000 कर दूंगा। मेरे को नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ा दूंगा। अब जैसे मैंने बोला था, मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना लेना है कि इसका 70 to 80,000 तक लॉस लेना है, जो कि मेरा 5 ट्रेड में होता था 75% या 80% तक, ठीक है। मैं यहाँ पे 70 to 80,000 प्लान कर चुका कि इतना लॉस लूँगा। अब 50,000 का अगर 15% लेता हूँ तो मेरे को 7,500 का लॉस होगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे बढ़ गया, यहाँ पे कितना गया है 45,000, मेरे को और कितना परसेंट मेरे पास बचा हुआ है, ऑलमोस्ट मानूंगा यहाँ पे अगर 35,000 मेरे पास है ऑलरेडी, है ना। तो अगर 7,500 का ट्रेड लूँगा तो मेरे पास कितना ट्रेड ले सकता हूँ, ऑलमोस्ट मान के चलो 5 ट्रेड, मतलब 5 ट्रेड में और ले सकता हूँ, मतलब 8 लॉजिस्टिक में ले सकता हूँ। 8 लॉजिस्टिक कभी नहीं होते, कभी नहीं होंगे, कितना भी खराब ट्रेड आप ले लो, 8 लॉजिस्टिक कभी नहीं होंगे, उसमें बीच में आपको प्रॉफिट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने ये क्यों किया, अगर मान के चलो मैंने इस डे 7,500 जो लिया था, उस दिन मेरा प्रॉफिट हो जाता, लॉस के वजह से प्रॉफिट हो जाता, तो ये मेरा लॉस रिकवर हो जाता। नेक्स्ट डे अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो ये मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 50,000 की जगह पे स्विच करके 1 लाख कर दूंगा। समझ गया ना, पूरा गाइस मैथमेटिकल देख रहे हो कैसे सेट हो रहा है। बोला फिर से रिपीट करता हूँ, 1 लाख का कैपिटल है, उसको मैं अभी पूरा यूज करूँगा जब तक मेरा 3 ट्रेड लॉस में नहीं जाता है। मेरा स्टॉप लॉस जितना नॉर्मल रखता हूँ उतना, स्टॉप लॉस जब तक नहीं जाता, 3 ट्रेड लॉस हो गया तब तक मैं करूँगा। उसके बाद जब मेरा 3 ट्रेड लॉस हो जाएगा, मैं कैपिटल को हाफ करके 50K कर दूंगा। अब 50K से मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करूँगा। मेरा मैक्सिमम लॉस लिमिट कितना है, टोटल कैपिटल का 70 to 80%, टोटल कैपिटल नहीं है, यूज कैपिटल का। कैपिटल तो मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख का यूज कितना किया हूँ मैंने, 1 लाख, 20%, मतलब 5 टोटल कैपिटल का कितना परसेंट होगा, 15 से 17% नहीं लॉस होंगे, बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 70-80K गया। तो अब नेक्स्ट अब क्या करूँगा, 50K कर दूंगा, 50 के हिसाब से लॉस लेना स्टार्ट करूँ। मेरे पास नेक्स्ट 5 ट्रेड लेने के लिए मेरे पास पैसा है, ठीक है। अब 5 ट्रेड, 3 ट्रेड प्लस 5 ट्रेड, 8 ट्रेड कभी भी लूजिंग नहीं होते, ये याद रखो। बीच में प्रॉफिट होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे, वो नंबर ऑफ ट्रेड्स को और बढ़ाते हैं। वैसे भी मैं महीने का 12 ट्रेड ही करता हूँ मैक्सिमम, किसी महीना 15 चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरा 12 ट्रेड ही होते हैं, जो कि इसमें मेरा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बेस्ट सेटअप मिलता है तभी ट्रेड करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, मैनेज हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं करूँगा ताकि मेरा फियर नेक्स्ट ट्रेड जब लूँगा वो फियर ना रहे, ताकि मेरा गैप क्रिएट ना हो कि बड़ा गैप हो गया, वो ना हो, फियर ना हो। उसकी वजह से मैं ये चीज़ नया फॉलो करना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक जो है, ट्रेड ऐसे लगने के बाद फिर से ट्रेड करना। ये जनरली मैं करता नहीं हूँ, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं आपको पता है, मैं 1 ट्रेड पर डे ही करता हूँ, ठीक है, यही मेरा रूल है। लेकिन फेब महीने में क्या होता था, मैं एंट्री किया, मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, ऊपर चले जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, ऊपर चले जाएगा। 3-4 बार ऐसे हुआ, तो मेरे को लगा 3-4 बार ऐसा हुआ है तो एक काम करता हूँ, इस बार एसएल हिट होने के बाद फिर से री एंट्री कर लूँगा। और वो 3-4 बार तक ही लिमिट था। उसके बाद क्या हुआ, अगर मेरा मान के चलो यहाँ पे मैंने एंट्री बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बना लिया, मार्केट नीचे आएगा, फिर से घूम रहा है, मैं री एंट्री किया, मार्केट क्या करेगा, ये कंटिन्यू डाउन होगा। और ये गारंटी लिख के बोलता हूँ, मैंने बैक टेस्टिंग भी किया है, मेरा पिछले डेटा भी देखा है, 90% ऑफ टाइम
ये जो एस एल लगा है ना, यहाँ पे एंट्री किए थे, एस एल लगा था, ये जितना लॉस होगा वो डबल ही होने वाला। 90% आप डबल लॉस दे के जाओगे उस दिन। लॉस रिकवरी करके ना नहीं होता है। किसी किसी दिन हो जाएगा, 10 में से 3 बार हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है 5 से 6 बार, मोस्ट ऑफ द टाइम 7 से 8 बार भी आपका लॉस डबल ही होंगे। लॉस हो गया मतलब आप आंख बंद करके लैपटॉप से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये मैं गलती स्टार्टिंग में नहीं करता था, फेब महीने में किया, मेरे को रियलाइज़ हो गया भाई ये गलत कर रहा हूँ, बहुत गंदा वाला चीज़ है जो मैं फॉलो करते नहीं आ रहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो धड़ करके मैंने बंद किया। उसके बाद नहीं, 1 ट्रेड पर डे। लेकिन अभी जो सेटअप है हम लोग ट्रेड करते हैं, जो कि हमारा स्टार सेटअप, वहाँ पे क्या होता है 2 ट्रेड बन जाते हैं, बहुत अच्छे सेटअप बनते हैं, 2 ट्रेड बनाया जा सकता है। इसीलिए बहुत रेयर, मतलब रैंडम ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत रेयर जब प्रॉपर सेटअप दिखते हैं तभी ट्रेड बनाता हूँ। आप लोगों को मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ गाइस, आपको पता है तो ट्रेडिंग में ना सब कुछ गेम है कैलकुलेशन का, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी आप भी बना लोगे, यूट्यूब पे जाओगे एक वीडियो देखो वही बना लोगे, लेकिन कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत छेड़खा नहीं हुआ ना, वो नीचे आ जाओगे। जितना भी आप प्रॉफिट बना रहे होगे, एक दिन जाएगा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, वही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं थर्ड मिस्टेक्स पे, जो कि बहुत गंदा वाला मिस्टेक्स है, मतलब कोई इसका लॉजिक नहीं है, बेकार मिस्टेक्स है। बताता हूँ क्या होता था। मैं दूसरे को शो करने के चक्कर में, क्रिएटर हूँ तो मेरे को शो करना पड़ता है स्टोरीज पे। मैं, अगर जो लोग इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, वहाँ पे ट्रेड्स वगैरह जो लेता हूँ, लाइव ट्रेडिंग वगैरह मैं अपलोड करता हूँ, देखना जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं शो करता था। अब क्या हो गया, मैं PNL को ग्रीन बनाने के चक्कर में, जितना ज़्यादा ग्रीन्स होंगे उतने अच्छे के चक्कर में एक दिन बस वो गलती किया हूँ। उसके बाद मैं समझ में आ गया, दूसरे को दिखाने के चक्कर में एक दिन क्या हुआ, मैं एंट्री किया, एग्जिट करते करते कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हुआ। मतलब मान के चलो मैं यहाँ पे एंट्री किया, ऊपर गया मार्केट, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, मार्केट आया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, बहुत ऊपर चला गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। मतलब वहाँ पे एग्जिट करते हुए स्मॉल लॉस आया, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव दिखा, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव दिखा। मेरे को लगा कि भाई PNL रेड हो जाएगा। अब PNL को रेड करने के चक्कर में थोड़ा सा एंट्री कर लेता हूँ, PNL थोड़ा ग्रीन हो जाएगा। उस चक्कर में मैंने फिर से ट्रेड बना लिया। ट्रस्ट मी गाइस, उस टाइम मार्केट जो सेटअप मेरा बना था, सेटअप कुछ था ही नहीं, मैं बस ग्रीन के चक्कर में गया था, बस थोड़ा सा पैसा बन जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, उसके चक्कर में मैंने नेगेटिव देके गया। अब रियलाइज़ हुआ है भाई मैं किसी को दूसरे के लिए मैं ट्रेड थोड़ी कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को नहीं चाहिए किसी को ग्रीन दिखाना, शोबाजी करना। तो मैं क्या किया गाइस, अभी मेरा मन करेगा, अगर मेरे को लग रहा है ठीक है मैं शो करूँगा, नहीं तो नहीं शो करूँगा, किसी को दिखाने का ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे को फोकस करना ट्रेड के टाइम में, ट्रेड के टाइम में यही फोकस है भाई, मैं एंट्री कर लिया मतलब स्टॉप लॉस या टारगेट, बीच में किसी और के बारे में सोच के मैं नहीं करूँगा। ये मैंने गलती किया है जब मैं 2022 में एक 3 मंथ्स का चैलेंज लिया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वहाँ पे सेम गलती करता था कि भाई ट्रेड डेली ट्रेड लेना है, लोगों को शो करना है, एक काम करता हूँ जल्दी एग्जिट कर देता हूँ, प्रॉफिट होगा। ये गलती मैंने किया है, फिर से रिपीट किया था। एक दिन बस मेरे को मन करेगा तो मैं अपलोड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। बहुत लोगों को लगेगा कि सर आप अपलोड करते हो तो हम लोग को सीखने मिलता है, ऑफकोर्स सीखने मिलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप खुद सोचो अगर मेरा ही ट्रेड ठीक नहीं रहेगा आप क्या सीखोगे। मैं अगर नेगेटिव में चला गया तो आप क्या सीखोगे मेरे से, आप समझ पा रहे हो ना। अगर मैं प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाया तो आपको बहुत अच्छा चीज़ सिखा पाऊंगा। आप लोग को भी सजेस्ट कर रहा हूँ, किसी दुनिया को शो मत करो। आप अपने दोस्तों को मत बोलो कि भाई मैं ट्रेड किया, आज मेरा ये हो गया वो हो गया। आपका डेली, उनका भी डेली एक्सपेक्टेशन हो जाएगा भाई कब क्या आएगा, उसका क्या ट्रेड बनेगा। अभी रिसेंटली आप स्टोरी पे जाके देखोगे, स्वस्ति करके हमारा एक स्टूडेंट था, वो एक चैलेंज लिया था, 7 डेज का चैलेंज लिया था कि 20,000 कैपिटल को कितना गेन किया जा सकता है। वो अपलोड किया, देखना 30% गेन किया उस वीक में। उसको मैंने कल ही मैसेज किया, चैलेंज को अपने दिमाग में मत घुसा दो, वो आपके दिमाग में साइकोलॉजी खराब करेगा। वो भी मेरे को बोला हाँ सर ऐसा हुआ है, सेटअप दिख रहा था, मैं ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे को लगा नेगेटिव ना चली जाए, उसके चक्कर में ट्रेड नहीं लिया। वो भी मेरे को खुद बोला। इसलिए ट्रेडिंग में किसी को शो करने के लिए ट्रेड मत करो, अपने लिए ट्रेड करो, ठीक है। ये हो गया थर्ड मिस्टेक्स। अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक्स पे, ये बहुत ज़रूरी है, आपको मैंडेटरी ये करना, ठीक है। हम लोग क्या होता था, हम लोग फुल कैपिटल का ओनली 10 to 20% यूज़ करते हैं ऑप्शंस करने के लिए, और रेस्ट कैपिटल हमारा आइडियल पड़े रहता है। मैं पहले करता था, लेकिन 2024 का स्टार्टिंग में या 23rd के एंड तरफ मैं स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस ही नहीं किया। क्या दिक्कत है, ऑप्शंस तो रिटर्न दे रहे हैं, क्यों अब फोकस करूँगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, स्विंग ट्रेडिंग कितना ज़रूरी है, कितना पावरफुल है, कितना ज़रूरी है, ये मैंने शेयर किया है, जाके देखना गाइस। आपका जो रेस्ट पैसा है ना वो फालतू का पड़ा रहता है, आइडियल पड़े रहेंगे तो 1 रुपया भी नहीं बनेगा। और आपको भी पता है, घूम फिर के जितना भी आपको इंट्राडे कर लो, कुछ भी इंट्राडे करो, आप सेलिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कैश कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप देखना घूम फिर के आप स्विंग में आने ही वाले हो, ये आपको गारंटेड है। और अभी से आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो नहीं होगा। पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से फोकस करता था, वो जो 23rd के एंड तरफ 24 की स्टार्टिंग में जो बंद किया था, उसके बाद मैं फिर से चालू कर दिया कि भाई अब जितना मेरे पास कैपिटल होगा, जितना भी ऐड करूँगा, जो भी प्रॉफिट्स करूँगा, सारे स्विंग में डालूंगा। ये मैंडेटरी है, मैं डालूंगा। हो सकता है मैं किसी की स्टॉक्स में रिटर्न एग्जिट करूं, किसी की स्टॉक्स को होल्ड कर लूं, लेकिन मैं स्विंग में डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग। घुसा, मेरे को इतना परसेंट का टारगेट है, वो मिल गया, पार हो गया। ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ मिस्टेक्स पे, कंपेयर करना दूसरे के प्रॉफिट से, दूसरे के ट्रेड से। ये मैं कभी नहीं करता हूँ, 1 महीना ये मिस्टेक किया हूँ
और आपसे शेयर करता हूँ। आप लोग भी किए होंगे, आप भी चेंजेस करोगे। देखिए मेरा ना हमेशा से है कि जो सबसे हाई रिस्क एसेट है उसमें मैं कम कैपिटल यूज़ करूँगा, और जो लो रिस्क एसेट है, मीडियम रिस्क एसेट है, मैं पूरा कैपिटल यूज़ करूँगा। ऑप्शन बाइंग मेरे लिए हाई रिस्क एसेट है, मैं वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल ऐड नहीं किया हूँ और आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं कभी किया ही नहीं। मैं हमेशा मीडियम रिस्क लो रिस्क एसेट पे। बहुत कोई आप बोलोगे सर अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस है अपने सेटअप पे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ, बैंक से लोन ला के लगा दो। इस लॉजिस्टिक 3 लगेंगे, आप ऐसा फियर क्रिएट हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको सारे सेगमेंट्स डर लगेगा, ट्रेडिंग से ही डर लगेगा। इतना सा अच्छा सेगमेंट है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। आप स्मॉल केस के बारे में जानते होगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते ही होगे, स्विंग ट्रेडिंग है, आपका हेजिंग वाला चीज़ है, बहुत सारा चीज़ें हैं, आप उससे भी डरोगे भाई ट्रेडिंग होगा कि नहीं। तो जो साइकोलॉजी आपके लिए ना वैसे ही करो। मैं 1 महीना क्या किया, मेरे को लगा कि यार थोड़ा ज़्यादा पैसा बनाते हैं, ज़्यादा कैपिटल थोड़ा ऐड कर देते हैं, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा कैपिटल ऐड कर देते हैं। उस महीना कैपिटल ऐड कर 2-3 ऐसा लगे, धाड़ करके दिमाग खराब हो गया। उसके बाद मेरे समझ में आ गया भाई क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये था गाइस जो मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स जो मेरे साथ हुआ है। नॉर्मल स्मॉल मिस्टेक जैसे ट्रेड ले लिया, एग्जिट करते करते थोड़ा सा बड़ा ऐसा लग गए या थोड़ा सा होल्ड कर देना, वो मिस्टेक्स आप चेंज कर दोगे। वो मेरे साथ अभी होता नहीं, होता है कभी कभी, हाँ महीने में 1 बार हो गया, वो मेरे को पता है, वो बड़ा नहीं जा रहे हैं, डबल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस चले जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट की जगह पे मैं एग्जिट करते करते थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं एग्जिट कर दिया, ठीक है, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल मिस्टेक चलते हैं, लेकिन बिग मिस्टेक जिसके वजह से आपका बड़ा लॉसेस होने का कारण बन सकता है, आगे और बड़े लॉसेस हो सकते हैं, आपका पूरा साइकोलॉजी खराब हो सकता है, वो मिस्टेक्स मैंने शेयर किया जो मेरे लिए मेजर बने, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे आज का वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर, सी यू सून।